इसने 7% कमीशन मेरे से लिए, ये कह के कि मैं आपके टाइम पे बिल कर दूंगा, मैं आपकी फर्म का नुकसान नहीं करूंगा, मैं आपकी लेबर का लॉस नहीं करूंगा, और नहीं तो फिर मैं बिल मैंने पास करने हैं, मेरे हाथ में हैं, मैं बिलों को काट दूंगा, मैं ये है वो है, ऐसी इस टाइप से की बातें करके और मेरे से जो है 7% कमीशन इसने ऐंठना शुरू कर दिया। ये कागज आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी उसी मामले से संबंधित हैं। ये अधिकारी है, ये सिर्फ मैंने ही आरोप नहीं लगाए, ये शुरू से ही डाउटफुल है। दोष आप उन पर लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो दोषी आप भी हैं क्योंकि आपने भी कमीशन दिया है। कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं फिर इस मामले में, क्योंकि आप भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। सुन लीजिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, आपके विभागों में इस तरह के काम चल रहे हैं जहां अधिकारी बिल पास करने के नाम पर इतनी मोटी मोटी कमीशनें ऐंठते हैं, परसेंटेज मांगते हैं, और जब ठेकेदार मना कर देता है तो उनके बिल रोक दिए जाते हैं और चक्कर कटवाए जाते हैं। हमारे को उस अधिकारियों को देने होते हैं और मेरा 7% में काम नहीं चलेगा। मेरा जो है कमीशन 7% से बढ़ाकर 10% किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो सीएम विंडो की योजना आपने चलाई, लोगों के जो शिकायतें हैं, लोगों की जो दुख दर्द है उसको निपटाना करने के लिए जो जिला के अधिकारी हैं वो नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो सीएम विंडो भी ढकोसला बनकर रह गई है, क्योंकि 30 दिन का समय मात्र सीएम विंडो पर शिकायत को दूर करने का होता है, लेकिन व्यक्तियों की शिकायत 3-3 साल से जो है ज्यों की त्यों पड़ी है। सरकार भले ही भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कितने ही वादे करती हो और कितने ही तरीके के योजनाएं चलाती हो, लेकिन जो सरकारी कर्मचारियां या अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार इस कदर कर जाते हैं कि सरकार की आंखों में धूल झोंक जाते हैं। लेकिन सरकार के संज्ञान में आने के बाद भी, प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद भी सरकार प्रशासन आंखें बंद कर लेता है। ऐसा ही एक वाकया, एक मामला सामने आया HVPNL विभाग का, जिसमें सरकारी ठेकेदार हैं जितेंद्र मोहन जी, वो हमारे साथ हैं, जिन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है कि जो सरकारी काम, जो ठेके, जो टेंडर इन्होंने लिए थे, उसकी एवज में जो SDO हैं वो लगातार इनसे कमीशन जो है वो ऐंठते रहते। लेकिन पूरा मामला है कि इस तरह के आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन पूरा वाकया क्या है और कौन SDO है और किस तरह की इनके साथ जो है पैसे मांगने का काम जो है वो चल रहा था और कितने समय से चल रहा था, उसके बाद इन्होंने क्या कुछ कार्रवाई की, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। जितेंद्र मोहन जी हमारे साथ है। कुछ दिन पहले भी इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी बातों को मीडिया के सामने रखा था, जनता के सामने रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी जिसके ऊपर आरोप जो लगाए गए थे जो उनके सिरों पर या उनके कानों पर नहीं रहेंगी। लेकिन फिलहाल आज भी फिर दोबारा से उनसे रूबरू हो जाते हैं। तमाम तथ्य जो ये आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये सभी जो डॉक्यूमेंट हैं, ये जितने कागज़ आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी उसी मामले से संबंधित हैं। और जितनी भी कार्रवाई, चाहे वो सीएम विंडो के तहत हुई हो या अन्य किसी विभाग के तहत हुई हो, विजिलेंस के तहत हुई हो, ये तमाम कागजात उन सभी जो कार्रवाई है, जो कार्रवाई की गई उनके तहत, जो साफ तौर पर ये दर्शाते हैं, जिनसे इनका कहना है कि इनमें सभी के तरीके से जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो इसमें शामिल जो है वो नज़र आते हैं। इस तरह की जांच में भी शामिल हुआ है, लेकिन सब पूरा पहले मामला इनसे समझ लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है और कहाँ के आप ठेकेदार हैं, किस तरह के ठेकेदार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मेरा नाम जितेंद्र मोहन है, मैं डांड का निवासी हूँ और मैं HVPN में कॉन्ट्रैक्टर हूँ। और मैंने निखिल गर्ग SDO के पास 2018 से लेके 21 तक जो है इलेक्ट्रिकल के कार्य किए थे सर। तो ये SDO का जिसका आप नाम ले रहे हैं, कहाँ पर तैनात थे उस समय में? ये SDO कंस्ट्रक्शन कैथल हुआ करते थे सर जी। हाँ जी। तो किस तरह का काम आपने उस समय किया? सर हम लेबर प्रोवाइड करवाते हैं पावर हाउसों के अंदर, जैसे 132 के पावर हाउस होते हैं या 220 के पावर हाउस होते हैं, उसमें मेंटेनेंस का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल के कार्य करते हैं सर जी। जो आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, किस तरह के आरोप आप उन पर लगा रहे थे? क्योंकि पिछली कॉन्फ्रेंस में देखा गया था पैसे मांगने का मामला सामने आया था और कई तरह के आरोप आपने उन पर लगाए। सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो ये अधिकारी है, ये सिर्फ मैंने ही आरोप नहीं लगाए, ये शुरू से ही डाउटफुल है। तो कैसे डाउटफुल है, वैसे पहले यहाँ एक्शन हमारे वीना जैन जी हुआ करते थे एक्शन कैथल में, उस टाइम ये SDO कंस्ट्रक्शन उस टाइम भी हुआ करते थे। तो वीना जैन जी ने इनके खिलाफ कई लेटर लिखे हैं कि ये जो अधिकारी है ये काम में कोई रुचि नहीं लेता। ये कई लेटर लिखे हुए हैं, ये इनकी पर्सनल फाइल में लगे हुए हैं, आप वहाँ से डिवीज़न से ले सकते हैं। दूसरा, उसके बाद संजीव महिला जी एक्शन आए थे यहाँ पर, हमारे एक्शन कैथल हुआ करते थे, तो वहाँ भी ये बदतमीजी से पेश आता था और काम में रुचि नहीं लेता था। तो उस टाइम संजीव महिला ने जी भी, मैंने जो पता लगाया है भी, काफ़ी लेटर इनके खिलाफ लिखे हैं भाई ये अधिकारी कार्यों में रुचि नहीं लेता है। ये आरोप सिर्फ मैं नहीं लगा रहा हूँ, दो एक्शन भी इसको तस्दीक कर रहे हैं। तो आपके साथ किस तरह से पेच फंसे, आपके साथ क्या मामला हुआ? मामला ये था सर, मैं 2018 में ये यहाँ पोस्टेड होके आया, मैं ऑलरेडी यहाँ HVPN में कार्य कर रहा था।
तो इसने 7% कमीशन मेरे से लिए, ये कह के कि मैं आपके टाइम पे बिल कर दूंगा, मैं आपकी फर्म का नुकसान नहीं करूंगा, मैं आपकी लेबर का लॉस नहीं करूंगा, और नहीं तो फिर मैं बिल मैंने पास करने हैं, मेरे हाथ में हैं, मैं बिलों को काट दूंगा, मैं ये है वो है, ऐसे इस टाइप से की बातें करके और मेरे से जो है 7% कमीशन इसने ऐंठना शुरू कर दिया, जो सिलसिला 1 साल जारी रहा। उसके बाद इसकी इच्छाएं बढ़ गई, ये 10% पे आ गया, ये कहने लगा भी मेरे ऊपर नीचे के खर्चे हैं, मेरे ऊपर हमारे को उच्च अधिकारियों को देने होते हैं, और मेरा अब 7% में काम नहीं चलेगा, मेरा जो है कमीशन 7% से बढ़ाकर 10% किया जाए। इस तरह के दोष आप उन पर लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, तो दोषी आप भी हैं, क्योंकि आपने भी कमीशन दिया है, कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं फिर इस मामले में, क्योंकि आप भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। सर क्या करें जी, हम मान लिया छोटे से कॉन्ट्रैक्टर हैं और हमारे को लेबर को टाइम पे सैलरी देनी होती है, वायरमैन के खर्चे होते हैं, ये क्या नाम है, क्रेन के खर्चे होते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे होते हैं सर, ये बिल रख के बैठ जाते हैं अपने पास जी। हर काम के लिए कैसे एक अधिकारी के पास कैसे जाएं सर, तो इसी उसमें सर मैंने दबाव में आके, इसके बहकाई में आके या जैसे भी है, मैंने 7% कमीशन, यानी बिल रोक लेते हैं, बिल पास नहीं करते, जिसके एवज में ठेकेदार को देना पड़ता है। हाँ, बिल के डिडक्शन करते हैं। ये आपके साथी होते हैं तमाम ठेकेदार? ऐसे कॉन्ट्रैक्टर बहुत है सर, लेकिन सामने कोई आ पाता है सर। सुन लीजिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, आपके विभागों में इस तरह के काम चल रहे हैं, जहां अधिकारी बिल पास करने के नाम पर इतनी मोटी मोटी कमीशनें ऐंठते हैं, परसेंटेज मांगते हैं, और जब ठेकेदार मना कर देता है तो उनके बिल रोक दिए जाते हैं और चक्कर कटवाए जाते हैं। अब वही ठेकेदार करे तो करे क्या, ना दे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, और दे तो फिर उनकी जो अधिकारी उनकी लालसाएं बढ़ जाती हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, आपके भ्रष्टाचार के दावे जो मुक्त करने के थे वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि विभाग के अधिकारी इस तरह के कमीशन के मामले को लेकर लगातार ठेकेदारों से कमीशन मांगते हुए नजर आते हैं। फिलहाल चंद्रमोहन जी से तो आगे भी पड़ताल कर लेते हैं कि उसके बाद उन्होंने क्या कुछ किया। जी सर, ऐसा था जब मैंने इसका कमीशन बंद कर दिया और 2.5 साल 3 साल मैंने इसके पास काम किया, पहले साल मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई जब तक इसके पास प्रॉपर कमीशन जाते रहा, जैसे कि मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था। तो सबसे पहले इस अधिकारी ने 24/3/2020 को मेरे को पहला लेटर लिखा। इससे पहले 3 साल में इस अधिकारी ने मेरे को कभी लेटर नहीं लिखा भी काम आप स्टार्ट कीजिए बत्ता के अंदर, और जबकि उस टाइम कोविड चला हुआ था और काम की इतनी आवश्यकता, मतलब इतना अर्जेंसी नहीं थी काम की, तो उसके बावजूद भी इसने मेरे को परेशान करने के लिए लेटर लिखा। उसके बाद जब मैंने इधर उधर से लेबर का अरेंजमेंट करके काम स्टार्ट किया, तो इसने मेरी वहाँ 20 दिन के बाद जब वेल्डिंग कार्य की ज़रूरत थी तो इसने मेरी बिजली सप्लाई कटवा दी एक्शन आकाशदीप से मिलकर, जिसमें आकाशदीप पूरी तरह से इसके साथ मिला हुआ है, आकाशदीप शर्मा, और मेरी बिजली सप्लाई बंद कर दी। और सर मैं दर ठोकरें खाता रहा। मैं यशपाल निरंजन जी के पास, एक्शन आकाशदीप के पास मैंने व्हाट्सअप किया, इन्होंने व्हाट्सअप का कोई रिप्लाई देने की बजाय उसी को ब्लॉक कर दिया सर। उसी दिन फिर मैंने 1:30-2 बजे के करीब सर मैंने ईमेल डाली यशपाल निरंजन एससी को और एक्शन आकाशदीप को, और जो चीफ थे हमारे राजेश गोयल जी उनको, तो उन्होंने उस लेटर का कोई रिप्लाई नहीं दिया, और उधर से मेरे ऊपर काम का प्रेशर बना रहे हैं सर। मजबूरी में मेरे को जनरेटर लाना पड़ा सर। उसके बाद 5-7 दिन के बाद मैंने एक लेटर फिर लिखा सर जनरेटर लाने के बाद, भी सर मेरे को मजबूरी में जनरेटर लाना पड़ा है, मेरी लेबर बिल्ली बैठी थी सर जी, और मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है सर, और कृपया करके आप मेरी ये प्रॉब्लम यानी तमाम अधिकारियों का एक दबाव बनाया गया, तमाम अधिकारी एकजुट होकर आपको दबाव, आप पर प्रेशर बनाने लगे सर। ये साबित होता है कि मैंने 4 लेटर लिखे राजेश गोयल को, जो चीफ साहब थे, यशपाल निरंजन जो एससी थे, और आकाशदीप जो एक्शन हुआ करते थे, उन लेटरों का मैं रिप्लाई मांगना चाहता हूं। वे 60 दिन में उन लेटरों का उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, मेरी समस्या का सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया। इसे साफ जाहिर है कि वो उनसे मिले हुए थे, 4 लेटर मेरे पास हैं। तो आपने सीएम विंडो भी लगाई या कहीं और उच्च अधिकारियों से बातचीत की गई हो? हाँ सर, मैंने ये जब मेरी बिजली सप्लाई बंद हुई थी तो राजेश गोयल जी के पास मैं गया भी था जी, पर्सनली भी मैं मिला हूँ, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जब 4 लेटर लिखे तो उनका भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। और जब मैंने कंप्लेंट डाली तो उस भ्रष्ट अधिकारी ने, जो 2 महीने जेल में रह चुका है करप्शन के मैटर में, रंगे हाथों पकड़ा गया था वो एक्शन होते हुए, आज वो एक जिम्मेवारी डायरेक्टर की सीट पे बैठा है। मैं ये डिमांड करता हूं कि उसकी री इन्वेस्टिगेशन की जाए, वो किस बिहाफ पे डायरेक्टर बना है, जबकि वो रेड हैंडेड हो चुका है, उसके सारा रिकॉर्ड में है। और भ्रष्टाचार के मामले में, जिस मामले में वो अंदर गया था, उसी भ्रष्टाचार की फाइल को दबाने का कार्य कर रहा है, वो गलत रिपोर्ट पेश कर रहा है और सीएम विंडो की तौहीन कर रहा है। ये हालात हैं आपके विभाग के मुख्यमंत्री जी, क्योंकि जो अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है उसी को आप इन्वेस्टिगेशन सौंप रहे हैं, तो किस तरह से वो सही जांच करेगा? कि बड़ा सवाल आपकी सरकार पर उंगलियां खड़ा करता है, सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार आपके अधिकारी, जिला प्रशासन आखिर क्या क्या कर रहा है। क्योंकि जब भ्रष्ट अधिकारी ही
भ्रष्टाचार की इन्वेस्टिगेशन करेगा तो किस तरह से वो सही जांच करेगा? इस तरह के आरोप भी जो है जितेंद्र मोहन इस समय लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जितेंद्र मोहन जी, उसके बाद क्या किया गया? सर मैं तो उस टाइम लास्ट में, अब मेरी सीएम विंडो थी 10 दिन पहले से ये चीफ साहब के पास आई थी, वत्स साहब के पास, मनोज कुमार वत्स जी हैं, तो 10 दिन पहले उन्होंने भी इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया भी ये प्रूव नहीं कर पाया। जबकि 2 एमिनेंट पर्सन मिस्टर सतपाल गुप्ता जी पंचकुला वाले और राजेंद्र नैनीवाल जी स्ट्रांगली रिकमेंडेड कर चुके हैं भी इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस कॉन्ट्रैक्टर को जो है यहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है। उन्होंने रामफल टीक जो यहाँ का एमिनेंट पर्सन है उनसे रिपोर्ट ली भी ये क्या मैटर है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने 2 बार स्ट्रांगली रिकमेंडेशन दी है, जो कि एविडेंस मेरे पास है। उसको भी इन अधिकारियों ने ठेंगा दिखाने का काम किया है और सीएम विंडो की तौहीन की है। जबकि सीएम विंडो का 30 दिन का समय होता है, मेरे को 3 साल हो गए, अब तक न्याय नहीं मिला। तो अभी अपना मामला कहाँ फंसा हुआ है? कितने पैसे आपके विभाग पर बचे हुए हैं या और कुछ चला हुआ है? 6 लाख रुपए निखिल गर्ग 7% कमीशन के हिसाब से 1 साल में मेरे से ऐंठ चुका है और लगभग 6-7 लाख रुपए का वो विभाग में मेरा नुकसान कर चुका है। और न केवल बिलों का लॉस किया, उसने मेरा लेबर का भी नुकसान किया। भागल कोई वर्क था 132 केवी सब स्टेशन पे, उसने मेरे को लेटर लिखा भी सारा मटेरियल रेडी है और आप इस काम को स्टार्ट कीजिए। जब मेरी लेबर वहाँ काम स्टार्ट करने के लिए गई तो इसने मेरे को कोई शटडाउन नहीं दिलवाई और 1 साल तक वो काम ऐसे ही लटका रहा। वो भी प्रूफ मेरे पास है, यानी कि इसने मेरा लेबर लॉस भी किया। लेकिन मेरी एसडी निखिल से बात हुई थी, वो कह रहे हैं कि जितने भी तथ्य आपके पास है, जितने भी आप बात कर रहे हैं, सब झूठे हैं। किसी तरह का वो जांच जो की गई थी वो सही नहीं है, जांच में वही दोषी पाए गए। इस तरह के निखिल जो है वो कहते हैं, मेरी बातचीत उनसे हुई थी। अगर मैं जांच में दोषी हूं, मेरे एविडेंस गलत हैं, तो मेरे को पुलिस प्रशासन सुन रहा है या एसपी और डीसी, मेरे को तुरंत अरेस्ट किया जाए। अदरवाइज उन अधिकारियों को तुरंत अरेस्ट किया जाए। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं या तो ये झूठे हैं या सच्चे हैं। विजिलेंस ने भी जांच की थी। विजिलेंस में हमारी वो बिजली बोर्ड की विजिलेंस थी जी, वो स्टेट विजिलेंस नहीं थी, वो हमारी बिजली बोर्ड की विजिलेंस थी। उसमें हमारा ही एक्शन बैठता है करनाल में, मिस्टर रोशनलाल कंबोज जी, तो उन्होंने उनके नीचे काम करता है श्याम सुंदर इंस्पेक्टर। वो इंस्पेक्टर यहाँ डिवीजन में जब इन्वेस्टिगेशन के लिए आता था एसडीओ के पास, अपनी रेड लाइट गाड़ी जो है वो डिवीजन में खड़ी करके उसके साथ गाड़ी में घूमता था, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। उसके साथ खाना खाता था, होटलों में जाता था, एंजॉय करता था, उसके साथ सेटिंग करता था। तो जो अधिकारी यहाँ इन्वेस्टिगेशन में आया है, जिसके खिलाफ उसने इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसी के साथ गाड़ी में घूम रहा है, इसका मतलब उसकी मिली भगत है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो फिर वो जस्टिस क्या दिलवाएगा मेरे को? और इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? मिस्टर राजेश गोयल जी, जो खुद करप्शन मैटर में अंदर रह चुके हैं। सर तो आस है कोई आपको किसी नुमाइंदे से या मंत्री से या मुख्यमंत्री से? सर मैं ये कहना चाहूँगा, अभी तक जितनी भी हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो HBPN के अधिकारियों के माध्यम से ही हुई है, जो उनके साथ मिले हुए हैं। ठीक है ना जी, उनके सारे पुख्ता सबूत मेरे पास हैं। तो HBPN का कोई अधिकारी इसकी इन्वेस्टिगेशन करके मेरे को जस्टिस दिलवा पाएगा, मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 3 साल हो चुके हैं और सभी अधिकारी एक ही पैटर्न पे चले हुए हैं। तो अब आगे आपका क्या रुख रहेगा? किस तरह से आगे आप न्याय जो है वो लेंगे? सर न्याय के लिए मैं निखिल गर्ग SDO, जो पूरी तरह से करप्शन में डूबा हुआ है, और मिस्टर राजेश गोयल, जो कि करप्शन मैटर में पहले भी अंदर रह चुका है, और ये जो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी हैं, जब तक इनको जेल के सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाऊंगा करप्शन मैटर में, तब तक मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं ये डिमांड करता हूं भाई, इनकी जो जांच है इसमें चीफ और डायरेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, इसमें विजिलेंस का एक्शन भी है और काफ़ी एक्शन और SDO भी हैं। तो इनकी जो जांच है रिटायर्ड जज से, हाई कोर्ट के जज से करवाई जाए या स्टेट विजिलेंस से करवाई जाए। तो इस बारे में मंत्री या मुख्यमंत्री या जो इस विभाग के मंत्री हैं या उच्च अधिकारी हैं, उनसे मिला गया हो? मैं सभी अधिकारियों से सर मिल चुका हूं अपने डिपार्टमेंट के अंदर। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से मेरे को जस्टिस मिल पाएगा, क्योंकि उसी डिपार्टमेंट में ये अधिकारी है और ये अधिकारी एक बात कहता है कि ऊपर तक मेरी सेटिंग है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये बात प्रूव भी हो रही है, क्योंकि 3 साल में हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने ही इन्वेस्टिगेशन की है और जिन्होंने तथ्यों को दरकिनार करके सीएम विंडो की भी तौहीन की है। और विजिलेंस से भी मेरे को कोई, जो हमारे डिपार्टमेंट की विजिलेंस है, न कि स्टेट विजिलेंस, उससे भी मेरे को आज तक कोई जस्टिस नहीं मिला। कहते हैं कि सीएम विंडो से आपके जितने भी जो शिकायतें हैं उनका निपटारा जल्द कर दिया जाएगा, लोगों को राहत इससे मिलेगी। सर मेरे को तो ये पता है कि 30 दिन का टाइम होता है सीएम विंडो का। वह सीएम विंडो जब कोई भी लगाता है वो 2 तरीके से डिस्पोज ऑफ होती है, या तो कंप्लेंटेंट ये कह दे कि मैं सेटिस्फाइड हो गया हूँ, या एमिनेंट पर्सन कह दे कि इसके जो बेस हैं कंप्लेंटेंट के, जो तथ्य हैं वो प्रॉपर नहीं है, तभी जाके वो डिस्पोज ऑफ होती है। लेकिन यहाँ अधिकारियों ने सीएम विंडो की तौहीन की है बगैर कंप्लेंटेंट के। ढकोसला हो गया सीएम विंडो भी। अब मेरे साथ तो सर ऐसा ही हुआ है। आपके साथ तो ऐसा? मेरे तो ऐसे ही हुआ है सर, 3 साल हो गए मेरे को। में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंच जाए और आप जिस
के लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं न्याय के लिए, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर मैंने यही कहा था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी भाई 1 अगस्त तक का समय है। मुख्यमंत्री जी से भी नम्र निवेदन करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी मेरे पास सारे तथ्य हैं और जो तथ्य मेरे पास हैं वो सारे डिपार्टमेंट के पास भी हैं। फिर भी मेरे को स्पेशली जो है जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो जो भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ अपने बातचीत में, उसमें कोई फुल स्टॉप कोमे का भी फ़र्क नहीं मिलेगा। अगर मेरी बात में किसी प्रकार का फ़र्क है या मेरे डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदरवाइज इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। करप्शन मैटर में 1 मिनट से पहले इनको FIR लॉन्च करा के अंदर डाला जाए। इनको डिपार्टमेंट में रहने का कोई हक नहीं है, ये डिपार्टमेंट के नाम पर एक बदनुमा दाग है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जो सीएम विंडो की योजना अपने चलाई, लोगों के जो शिकायतें हैं, लोगों की जो दुख दर्द है उसको निपटाना करने के लिए जो जिला के अधिकारियां वो नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वो सीएम विंडो भी ढकोसला बनकर रह गई है, क्योंकि 30 दिन का समय मात्र सीएम विंडो पर शिकायत को दूर करने का होता है, लेकिन व्यक्तियों की शिकायत 3-3 साल से जो है ज्यों की त्यों पड़ी है। अब आपकी योजनाओं को किस तरह से सरकार के और जो प्रशासन के अधिकारी हैं किस तरह से ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर मांग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय जी आप इस मामले का संज्ञान लें और जो संबंधित अधिकारी हैं इन पर कार्रवाई करें। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से इन आरोपों की कतई पुष्टि नहीं करते जो जितेंद्र मोहन जी द्वारा लगाए गए हैं, लेकिन अगर दूसरा पक्ष जिस पर आरोप लगाए गए हैं वो भी अब अपनी बात अगर रखना चाहे, अपना व्यक्तिगत विचार या इस खबर को लेकर या इस आरोपों को लेकर रखना चाहे तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम उनका पक्ष भी जो है वो दिखाने के लिए तैयार हैं। लेकिन देखना ये होगा कि अब जिला प्रशासन या सरकार के जो नुमाइंदे हैं या सरकार के जो मंत्री, मुख्यमंत्री जी हैं इस मामले में कितना संज्ञान लेते हैं और जितेंद्र मोहन को कितनी जल्दी जो है वो न्याय दिलवाते हैं, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन लगातार गरीब से जुड़ी आवाज़ और आपकी आवाज़ बनकर कैथल टीवी लगातार आपके बीच में रहेगा। ना दबेंगे, ना झुकेंगे और ना डरेंगे। लगातार आप लोगों की आवाज़ जिला प्रशासन और सरकार तक पहुंचाते रहेंगे।